एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन। माई सेल्फ अंजना, और यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि CIL MT 2026 के एग्जाम में आपका स्कोर कितना रहना चाहिए, मतलब कि जिससे आपको सिलेक्शन मिल सके। तो चलिए इस सेशन पर इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले गाइस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन मार्क आता है कि हम कितना अटेम्प्ट करें, ठीक है, कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले गाइज मैं यहाँ पर आपको एक ऑफिशियल रूल बता देती हूँ। ऑफिशियल रूल क्या है कि सबसे पहले आपको जो पेपर है वो दो सेट में देखने को मिलेगा। दो सेट का मतलब क्या है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज कम्प्लीटली नॉन टेक, ठीक है, एंड पेपर 2 हमें देखने को मिलेगा वो है आपका टेक्निकल, मतलब कि जो आपका टेक्निकल नॉलेज बेस्ड, ये आपका 100 मार्क्स या 100 क्वेश्चन का ये आपका एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, वही पेपर 1 की मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चन सेम यही रहेंगे एंड विच इज ऑफ 100 मार्क्स। अब जो गवर्नमेंट है, ठीक है, या मैं बात करूं कि यहाँ पर कुछ रूल्स है, ठीक है, ऑफिशियल रूल्स है। ऑफिशियल रूल्स क्या है कि जो जनरल है एंड EWS कैटेगरी है उसके लिए मार्क्स दिए गए हैं वो है 40, ठीक है। वही हम बात करें OBC NCL के लिए 35 है, SC ST PWD के लिए ये 30 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि मिनिमम मार्क्स आर रिक्वायर्ड इन द ईच पेपर, कि इन्हीं पेपर में जो दोनों पेपर हैं ईच पेपर में आपको इतने मार्क्स तो कवर करने हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या हम इतने मार्क्स ले आए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा? तो आंसर होगा नो, ठीक है। आप इतने मार्क्स लेकर आते हैं तो मैं ये बात कर रही हूँ, दिस इज ओनली क्वालिफाइंग, ठीक है। मतलब कि जैसे समझिए कि एक रेस है, ठीक है, जो ये मार्क्स दे रखे हैं, दिस इज द टोल गेट, कि आपको भाई ये तो क्रॉस करना ही करना है, ठीक है। बट आपको सिलेक्शन चाहिए तो भाई आपको फर्स्ट भी आना पड़ेगा। फर्स्ट मतलब कि पूरी रेस आपको अब दौड़नी पड़ेगी, ठीक है। सो जो ये प्रोवाइड किया गया, दिस इज द टोल गेट, ठीक है। सिलेक्शन के लिए भाई आपको मेरिट लिस्ट में आना है, तो उसके लिए भाई आपका जो एक्यूरेसी है वो परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब आपको स्कोर बहुत बढ़िया करना है, नॉट जस्ट जो ऑफिशियल डेटा प्रोवाइड किया गया है। परफेक्ट। चलिए अब हम देखते हैं तो जो नॉन टेक है उसमें टारगेट कितना रखना है। तो गाइस मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि इफ जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एंड विच इज ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। तो आपको सिक्योर करने हैं एक्सीलेंट, जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा वो है 80+, ठीक है। 80+ आ जाते हैं तो आप बिल्कुल श्योर हो कि भाई आपका तो सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल मिठाइयाँ तैयार रखो, ठीक है। बट आप 70 से 79 है, इसका मतलब आप एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है, मतलब कि आपका जो एग्जाम है वो बहुत बड़ी है। यहाँ पर मैं एक्यूरेसी की बात कर रही हूँ, ठीक है। 60 टू 69 है भाई, अभी आपको और ज्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप अभी वोकेबल जोन में हो। परफेक्ट। 50 टू 59 है तो हम बात करेंगे कि भाई अब सिर्फ आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। सिलेक्शन तो मुश्किल है, ठीक है, मैं सीधा बोलूंगी सिलेक्शन भाई मुश्किल है, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे पर्सन है, या मैं बात करूँ कॉम्पिटिटर्स आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और बिलो 50 आ रहा है तो मतलब आप रिस्क जोन में हो, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि 75+ तो भाई अपना रखो, ठीक है। ऑफकोर्स अटेम्प्ट आप सारे करोगे क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब देखते हैं कि नॉन टेक आपका सिलेक्शन कैसे बदल सकता है। अब 3% देख लेते हैं, ठीक है। 3% सबसे पहले कैंडिडेट ए है, ठीक है, उसका टेक्निकल बढ़िया है, ठीक है, नॉन टेक्निकल भी बढ़िया है, मैं बात करूं इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो अब हम बात करें टेक्निकल में उसके 85 मार्क्स आ रहे हैं, नॉन टेक में मैंने मान लिया कि 55 आ रहे हैं, ठीक है, जो कि अब एवरेज है, ठीक है। तो उसका स्कोर कितना बन रहा है, 140 बन रहा है। तो कैंडिडेट बी की बात कर लेते हैं, टेक्निकल अब उसका थोड़ा सा हल्का है, ठीक है। सो 75 मार्क्स अटेन कर रहा है वो, और नॉन टेक अब उसका बढ़िया है, ठीक है, 75 मार्क्स आ रहे हैं। तो टोटल देखिए 150 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब कंपेयर कीजिए फर्स्ट एंड सेकंड में, सेकंड के अब कितने हैं, 150 मार्क्स है। अब हम कैंडिडेट सी की बात करें कि उसका टेक्निकल कमजोर है, ठीक है, मतलब कि 65 मार्क्स आ रहे हैं इफ उसके, और नॉन टेक में उसका बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, 85 वो मार्क्स यहाँ पर लेकर आ रहा है। तो देखिए टोटल उसका 150 बन रहा है, जो कि एक बहुत बढ़िया स्कोर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो नॉन टेक है, नॉन टेक अब आपका भाई बहुत बढ़िया आपको करना चाहिए, ठीक है। ऑफकोर्स जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं उसको रिवाइज करते रहिए, जिससे कि आपका जो नॉन टेक है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है, आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए। अब बात आती है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऑफकोर्स आप कोई भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं करोगे। परफेक्ट।
चलिए, अब आप कैसे अटेम्प्ट करने वाले हैं? सबसे पहले मैं बात करूँ, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है? राउंड 1 शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपको आते हैं भई टिक लगाना, ठीक है? सेकंड हम बात करेंगे जिस पर आप वर्क कर सकते हो, मतलब कि वो इतने टफ क्वेश्चन नहीं है, दे आर द मॉडरेट क्वेश्चन, ठीक है? तो आप उनको अटेम्प्ट करोगे। नेक्स्ट इज़ एलिमिनेशन मेथड, जो अब बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है? उसको एलिमिनेशन मेथड से आप काम करने वाले हो। नेक्स्ट इज़ द रिमेनिंग क्वेश्चन। रिमेनिंग क्वेश्चन मतलब कि जितने क्वेश्चन बच चुके हैं, भई छोड़ना तो कोई भी नहीं है। क्या पता तुक्का ही लग जाए, है ना? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए अटेम्प्ट सारे करने हैं। मेबी आपका करेक्ट हो सकता है, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर मैं बात करूँ कि 75 प्लस स्कोर कैसे बिल्ड होगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात करूँगी, 55 क्वेश्चन ऐसे ढूँढिए जो आपको आते होंगे, ठीक है? शॉर्ट। उसके बाद है मॉडरेट, 15 टू 18 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मॉडरेट होंगे, एंड 5 टू 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो काफ़ी टफ होंगे, ठीक है? तो आपको इन सब में ढूँढना है और आपको देखना है कि आपके 75 टू 80 प्लस क्वेश्चन आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं, आपके कैसे एक्यूरेट हो सकते हैं। तो इसके लिए गाइस आपको क्या करना है, वो है मॉक टेस्ट, ठीक है? अब जो टाइम पीरियड है गाइस, मॉक लगा दीजिए, ठीक है? जब भी आपको टाइम मिल रहा है, अब ये नहीं है दिन में एक ही लगाना है, नहीं, ठीक है? आप मल्टीपल मॉक लगाइए, जिससे कि जो आपका स्कोर है वो बिल्ड होगा। अब हम बात करें कि अभी मार्क्स कहाँ से बढ़ेंगे, इस टाइम पीरियड में आप अपने मार्क्स कहाँ से बढ़ा सकते हो? तो सबसे पहले रीजनिंग, ठीक है? रीजनिंग में अब स्पीड इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड पैटर्न, तो आप रीजनिंग में अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, ठीक है? न्यूमेरिकल एबिलिटी में यहाँ पर आपका एडवांस देखने को मिलेगा, अर्थमेटिक्स देखने को मिलेगा। सो अब जितने भी फॉर्मूलेज हैं गाइस, ठीक है, उसको सभी को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट इज द इंग्लिश में ग्रामर है, वोकैब है, कॉम्प्रिहेंशन है, यहाँ से आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। एंड जर्नल अवेयरनेस का मतलब जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है? सो रिवीजन एंड ऑलरेडी कवर्ड फैक्ट, जो आपने पहले पढ़ रखा है उन सबको रिवाइज कीजिए, जिससे कि जो आपने पढ़ रखा है वही एग्जाम में आ जाए, तो आप गलती ना करें, ठीक है? आपका जो आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट निकल के आए। और इस टाइम पर आपको कोई नई बुक नहीं खरीदनी है, कोई नया डेटा नहीं पढ़ना है, ठीक है? रैंडम सोर्स नहीं लेने हैं, कोई कोई भी टॉपिक आप नहीं उठाना है, ठीक है? जितने भी चीजें आपने पढ़ रखी है उनको रिवाइज कीजिए, मॉक दीजिए और अपने मॉक एनालाइज कीजिए कि आपने कहाँ गलती की है, और उसी को ही री अटेम्प्ट कीजिए कि दोबारा से गलती ना हो। परफेक्ट गाइस, ठीक है? तो अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए, कि अभी मैं बात करूं कि फर्स्ट टारगेट है भाई 60 तक जाओ, ठीक है? 60 तक जाओगे तभी तो उससे आगे बढ़ोगे, ठीक है? देन उसके बाद 60 टू 68 आपके मार्क्स आने चाहिए। देन अपना टारगेट रखो वो है 70 प्लस। इफ 70 प्लस आ रहे हैं तो 75 प्लस, 75 आ रहे हैं तो हम बात करेंगे कि 80 प्लस। तो ऐसे खुद को पुश करना है, ठीक है? सिर्फ एक यहाँ तक ही नहीं रुक जाना है, आगे भी बढ़ना है, ठीक है? आप मॉक दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब जो टाइम है वो है अपना स्कोर इम्प्रूव करने का। परफेक्ट गाइस। और यहाँ पर हम बात करेंगे जो कंसेप्ट एरर आ रही है उसको यहाँ पर ध्यान में दीजिए। कैलकुलेशन एरर आ रही है, जो ह्यूमन एरर मैं बोल सकती हूँ, उसको करेक्ट करने की काम कीजिए। टाइम एरर है, सिली जो एरर आप कर रहे हो, सिली मिस्टेक कर रहे हो, तो उसको अब स्किप करना है। परफेक्ट। अब हम बात करें कि फाइनल आंसर, अब लास्ट में मैं आपको कंक्लूड कर देती हूँ कि आपका स्कोर कितना रहना चाहिए इन नॉन-टेक, वो है 75 प्लस। 75 प्लस आप करते हो, इफ 80 प्लस करते हो वो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है? इफ आपके 75 प्लस भी हैं तो मैं बात करूंगी कि वो बहुत अच्छा स्कोर है। परफेक्ट। चलिए, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, एंड CAEL से रिलेटेड जो PDF है वो आपको मिल जाएंगी एप्लीकेशन पर। डाउनलोड कर लीजिए एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन को। साथ में ही अब मैं बात कर रही हूँ भाई, मॉक लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो मॉक लगाइए, तो यहाँ पर आपको मिल जाने वाला है CAEL MT 2026 की टेस्ट सीरीज, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज में, ठीक है? ऑल टेस्ट सीरीज सब आपको मिल रही है। पहले इसका प्राइस बहुत ज्यादा था, अब ये सिर्फ आपको 49 में मिल रही है गाइज। तो जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और जितने भी मौका आपको यहाँ पर भर भर के मौके देखने को मिल जाएंगे। तो भाई मैं बोल रही हूँ, सुबह लगाइए, दिन में लगाइए, रात को लगाइए, जब भी आपको टाइम मिल रहा है मौक लगाइए, ठीक है? तो जल्दी से यहाँ पर एनरोल कर लीजिए, अपने मौक अभी देना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? और सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।